हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक एक माफिया किंग है। वो बहुत ही खतरनाक है। उससे कोई बात करने से पहले 100 बार सोच लेता है। यहाँ पर तियांग वो स्टाफ बनकर आए हैं। वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। तियांग को पता नहीं था एक माफिया मेंशन है। वो पूरे मेंशन को क्लीन करना शुरू करता है। उसके अंकल ने कहा तुम यहाँ पर काम करने होंगे और बहुत ही ध्यान से काम करना, किसी भी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाना। तियांग ने कहा ठीक है। तियांग के अंकल तियांग को जो भी कहता है उसको वो ही करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर उसको काम करने होंगे, यहाँ से बहुत ही पैसे मिलने वाले हैं। तियांग उसके अंकल की बातों से यहाँ पर काम करने के लिए राज़ी हो गए। वो पूरी मेंशन को क्लीन कर ही रहा था। वो क्लीन करते करते माफिया किंग जियोन जंगकुक के बेडरूम में आ जाते हैं। उसको नहीं पता था कि यहाँ पर किसी को आना अलाउ नहीं है, और अगर किसी को क्लीन करने के लिए आना भी है ना, तो पहले जंगकुक से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जंगकुक को लगा कि हाँ वो इस रूम को क्लीन कर सकते हैं तो ही वो इस रूम में आ सकते हैं, लेकिन तियांग ने तो किसी से भी नहीं पूछा। उसके अंकल ने उसे कहा था पूरी मेंशन को चमका देना, तो वो पूरी मेंशन को क्लीन करने के बाद यहाँ पर भी आ गए थे। उसको नहीं पता था ये सब कुछ, और ना ही किसी ने उसको कहा था। इसमें तियांग की कोई गलती नहीं था। लेकिन माफिया किंग जियोन जंगकुक जैसे ही वो अपने रूम में एंटर हुए, वो तियांग को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ही शाउटली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरे रूम में एंटर करने से पहले तुमने किससे पूछा है। तियांग घबरा जाते हैं, और जैसे ही उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ते हैं, जंगकुक की इतनी गुस्से वाली फेस को देखकर उसको डर लगने लगता है। जंगकुक की रेड आंखों को देखकर तियांग को बहुत ही डर लगने लगता है। वो और भी घबरा जाते हैं। उसके हाथ पे कांपना शुरू हो जाता है। वो एक कोना पर जाकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक को देखते रह जाते हैं। और वो जैसे ही देखते हैं कि जंगकुक उसको बहुत ही गुस्से में देख रहे हैं, वो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में एंटर करने की, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसने भेजा है तुम्हें। मैं भी तो जानूँ इतनी हिम्मत किसके अंदर है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, नाम बताओ उसका। तियांग वो घबराते हुए कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा है। जंगकुक तियांग से कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम खुद यहाँ पर आए हो। तियांग वो चुप रहता है। वो मन में सोचता है मैं अगर कह दूंगा कि अंकल ने मुझे भेजा है पूरे मेंशन को क्लीन करने के लिए, अगर अंकल को उसने डांटा तो नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है। जंगकुक कहता है हे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम बहरा हो। तियांग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पर आ गया, मुझे लगा कि पूरे मेंशन को क्लीन करना है और चमकाना था, तो मुझे लगा इस रूम की बेडशीट को चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैंने बेडशीट चेंज कर लिया और पूरे रूम को साफ़ कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आपके रूम है और यहाँ पर आना मना है। जंगकुक तियांग को घूरते हुए कहता है क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तियांग अपना सर हिलाकर मना करता है, उसको नहीं पता है कि वो कौन है। जंगकुक वो उसको गुस्से में कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, उसके बावजूद तुम मेरे कमरे में आ गए हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो मुझे नहीं लगती है, मुझे लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है, कौन है वो, नाम बताओ उसका। तियांग घबराते हुए कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे सिर्फ यहाँ पर पूरे मेंशन को क्लीन करने के लिए भेजा गया था, मुझे लगा सारी रूम को क्लीन करना होगा, मुझे यहाँ पर नहीं आना था, मैं नहीं जानता था। जंगकुक तियांग से कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तियांग कहता है मैंने वो नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कहा मैं क्लीन करने के लिए आया हूँ। जंगकुक कहता है आखिर तुम क्लीन करने के लिए आए हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए हो, कहीं तुम कोई टैप रिकॉर्डर या फिर कैमरा तो लगा कर नहीं जा रहे हो ना। तियांग कहता है क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा। जंगकुक गुस्से में देखते हुए उसको कहता है तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर क्लीन करने के लिए आए हो, तुमने यही कहा ना। तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक तियांग के और पास चले जाता है। जैसे जंगकुक तियांग के पास चले जाता है, तियांग घबराना शुरू करते हैं। उसको घबराते हुए देखकर जंगकुक कहता है
तुम इतने डर क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हारी फेस देखकर लगता है कि तुम। तो जंगकुक तियांग को इस तरह से देख रहा था कि तियांग को डर लगने लगा। उसको लगा अभी जंगकुक उसको कहेगा कि तुम यहाँ पर किसी गलत इरादे से आए हो। लेकिन जंगकुक कहता है, मुझे लगता है तुमने सच ही कहा। तुम यहाँ पर ऐसे ही क्लीन करने के लिए आए थे, क्योंकि तुम ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल रहा है तुम कितने डरे हुए हो। जाओ यहाँ से, लेकिन आइंदा मेरे कमरे से आने से पहले मुझसे पूछ लेना। तियांग कहता है ठीक है। तो वो यहाँ से जा ही रहा था। जंगकुक तियांग को जाते हुए देख रहे थे। जब तियांग जा रहे थे ना, जंगकुक उसकी पीछे को देखकर बहुत ही मुस्कुराता है और अपने होठों को बाइट करता है और कहता है इसकी कमर तो बहुत ही ज़्यादा। और वो रुक जाते हैं क्योंकि इसकी फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कोई और नहीं, आर्यन ने कॉल किया था। जंगकुक फ़ोन उठाते हुए कहता है, क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? तो आर्यन कहता है, जंगकुक तुम क्या मेंशन चले गए हो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो जंगकुक कहता है, कौन सी बात, और आप मुझसे इस टाइम पर क्या कहना चाहते हो? जिन आर्यन से कहता है, मुझे फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम शादी कब करने वाले हो? ऐसी माफियागिरी करते रहोगे क्या? शादी नहीं करनी है तुम्हें? जंगकुक वो कहता है, क्या शादी? और मैं? आपको मेरी शादी की क्यों पड़ी है? आपने तो शादी कर लिया है ना, और मेरी ह्यूम के साथ बहुत ही खुश हो, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? देखो, मेरी शादी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और जिन कहता है, क्या तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा कजिन ब्रदर जिमिन बहुत ही हैंडसम है, उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम अगर उसके साथ शादी कर लोगे ना, देखना बहुत ही खुश रहने वाले हो। जंगकुक कहता है, वो मुझी जैसे शक्ल वाले इंसान, मैं उससे शादी क्यों करूँगा? और ऐसे भी मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे शादी के लिए दोबारा कॉल मत करना, और हाँ, भाई को भी कह देना मुझे कॉल ना करने के लिए। मुझे किसी भी शादी के बारे में नहीं सुनना है। और जंगकुक कॉल रख देता है। जिन कहता है, देखा तुमने, तुम्हारे भाई हमेशा ऐसा करता है। क्यों आर्यन, उसको शादी क्यों नहीं करनी है? आखिर जिमिन में क्या ही कमी है? आर्यन कहता है, आखिर तुम अपनी कजिन ब्रदर की शादी उससे कराना ही क्यों चाहते हो? ऐसे भी तुम जानते हो जंगकुक एक माफिया बन चुके हैं, और उससे तुम्हारे कजिन ब्रदर की शादी कराना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे अंकल को अगर पता चल गया तो वो तो हमारे रिश्ते को भी अलग करने के लिए पागल हो जाएंगे। वो कहेंगे उसके भाई माफिया है, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। वो लोग मुझे भी बुरा समझने लग जाएंगे। जिन कहता है, तुम ऐसे बकवास करना बंद करो। जंगकुक माफिया हुआ तो क्या हुआ, वो तुम्हारा भाई है। और तुम्हें नहीं लगता है कि उसको किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करवाना चाहिए जिससे शादी करने के बाद वो अपनी माफिया गिरी से अच्छा इंसान बन जाएगा? आर्यन कहता है, वो तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जॉनकुक और माफिया से अच्छा बन जाएगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जिन? यहाँ पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही डर जाते हैं और बाहर जाकर सांसें लेना शुरू करते हैं। उसकी सांस रुक गया था। उसके अंकल उसको देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या तुमने मेंशन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया? तियांग कहता है, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे उस कमरे में जाना मना है। तो उसके अंकल कहता है, कौन सी रूम? तियांग अपने अंकल को जंगकुक की रूम को दिखाते हुए कहता है, वो वाला रूम, वहाँ पर मुझे जाना मना था। मुझे ही नहीं, सबको मना है। उसने कहा अगर उस रूम को क्लीन करना होगा ना, पहले मुझे उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसके अंकल के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है और वो कहता है, मुझसे तो याद ही नहीं रहा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। तियांग, कहीं तुम उस रूम में घुस तो नहीं गए थे ना? तियांग अपनी सर हिलाकर हाँ करता है कि वो उस रूम पर गया था। तियांग के अंकल कहता है, क्या? और उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना तियांग? क्या तुम ठीक हो? देखो, मुझे देखने दो, कहीं तुम्हारी बॉडी पर कोई निशान तो नहीं है ना? क्या? रुको, देखने दो मुझे, कहाँ पर निशान बनी है, कहाँ मारा है उसने? तियांग कहता है, क्या कर रहे हो अंकल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे नहीं मारा है। तो उसके अंकल शॉक होकर कहता है, क्या तुम उस रूम में अंदर जाने के बाद भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा और ना ही तुम्हें पीटा है? तियांग कहता, हाँ, सिर्फ उसने मुझसे कहा दोबारा जाने से पहले मैं उससे परमिशन ले लिया करूँ। उसके अंकल आप सांस लेने के बाद कहता है, थैंक गॉड उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, वरना जितना मुझे याद है
एक बार एक मेड ने गलती से उसकी रूम की दरवाजे के पास गया था और दरवाज़ा ओपन करते ही जंगकुक ने उसको बहुत ही ज़ोर से मारा, जिसकी वजह से वो कान में सुनना बंद कर दिया। उसके फेस और कान सुना पड़ गया था। जंगकुक इतने ज़्यादा खतरनाक है, वो एक नंबर का खतरनाक माफिया किंग है। ट्यांग अपने अंकल को पकड़ते हुए कहता है, क्या कह रहे हो आप, वो माफिया है? तो उसके अंकल कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ बहुत ही रिस्क के साथ। मुझे माफिया के घर में काम करना इतना आसान भी नहीं लगता है। मैं डर डर के काम करता हूँ, लेकिन पैसे की ज़रूरत की वजह से मुझे करना पड़ता है। तुम्हें पता ही है ना हमारे लिए पैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं। त्यान कहता, हाँ अंकल मुझे पता है, पैसे की कमी की वजह से ही मैंने मेरी मॉम को खो दिया, और मॉम के गुजर जाने के बाद डैड भी इतनी शराब पीना शुरू कर दिया कि वो भी गुजर गए। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनके अंदर जो कुछ भी था सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो उनको तो जाना ही था। तो अंकल मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। त्यांग के अंकल कहता है, मैं भी तुम्हें इतनी बुरी तरह से मरते हुए मेरे सामने नहीं देख सकता हूँ। मुझसे गलती हो गया है, मुझे तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। त्यांग इसके बाद कभी उस रूम में मत जाना। मैं तुम्हें अब और परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ काम करवाने के लिए, क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे ना तो और पैसे मिलेंगे। त्यांग तुम समझ रहे हो ना? त्यांग कहता, हाँ अंकल मैं समझ गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग के बारे में ही सोच रहा था। वो कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि उसके ब्रदर ने उसे क्या कहा था शादी के लिए। वो त्यांग के बारे में सोच रहा था। तो फिर अब से जंगकुक हर रोज़ त्यांग को काम करते हुए देखते हैं। त्यांग पूरी मेंशन को बहुत ही अच्छी तरह से चमकाता है। जंगकुक को त्यांग को देखने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है। त्यांग जिस तरह से काम करता है ना, बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। जंगकुक हर रोज़ त्यांग को ही घूरते रह जाते हैं। त्यांग जैसे ही जब भी जंगकुक को देखते हैं वो डर जाते हैं और वहाँ से कई और जगह पर मूव हो जाते हैं। जंगकुक भी वहीं पर चले जाते हैं और त्यांग को फॉलो करना शुरू करता है। जैसे ही त्यांग ने नोटिस किया जंगकुक उसको फॉलो करने लगे हैं, त्यांग को अब डर लगने लगा। अब वो अपने अंकल से जाकर कहता है, अंकल मुझे डर लगने लगता है, मैं यहाँ पर और काम नहीं कर सकता, मैं कहीं और पर काम ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर काम नहीं करनी है। तो उसके अंकल कहता है, क्या हुआ त्यांग, क्या उस माफिया किंग ने तुमसे कुछ किया क्या, या फिर कुछ कहा क्या, तुम दोबारा से उसके रूम में गए थे? त्यांग अपने अंकल से कहता है, नहीं मैंने उस रूम में कभी नहीं गया उसके बाद, और ना ही उसने मुझसे कुछ कहा है, लेकिन जिस तरह से वो मुझे घूरता है ना मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो मेरी वजह से आपको और मुझे ना चोट पहुंचाए। मुझे तो मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहता हूँ। अंकल आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों कहीं और जाकर खेती कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो त्यांग के अंकल कहता है, पागल हो गया हो क्या, क्या तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है क्या? और तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए मुझे कितने सारे पैसे की ज़रूरत है, मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि दोनों साथ में मिलकर काम कर सके। त्यांग कहता, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर बनकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और आपको बहुत ही अच्छा सा एक मेंशन खरीद कर दूँगा। अब ये सारी तकलीफ़ों को भूल जाएंगे और आपको किसी माफिया के घर पर काम नहीं करने पड़ेंगे। उसके अंकल कहता है, हाँ मुझे तो तुमसे ही उम्मीदें हैं, मन लगाकर पढ़ाई करना ताकि बहुत ही अच्छा सा डॉक्टर बन सको। त्यांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे काम कर सकता हूँ जबकि वो मुझे इस तरह से घूरता है, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। त्यांग के अंकल कहता है, तुम उसको इग्नोर करो, जब भी वो तुम्हारे सामने आएगा ना तुम मेरे पास आ जाना, और हाँ वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वैसे भी उसको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने काम में बिजी रहता है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक अचानक अपने रूम में बहुत ही कतरा रहा था, उसकी बॉडी पर एक गोली लग गया था। वो अपने रूम में आकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो उसको निकाल नहीं पा रहा था। जंगकुक त्यांग को घूरते हुए देखते हैं और त्यांग बाहर क्लीनिंग कर रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर वो उसको अंदर बुलाता है। त्यांग पहले तो शौक हो जाता है, वो दोबारा से नोटिस करता है कि जंगकुक उसको इशारा कर रहा है उसको रूम में आने के लिए। त्यांग बहुत ही डर जाता है, वो क्या करेगा, क्या वो अपने अंकल के पास चला जाएगा या फिर वो रूम में एंटर करेगा।
जंगकुक उसको क्यों अंदर आने के लिए बोल रहे हैं, वो क्या करना चाहता है, क्या तियांग ने कोई गलती कर दिया। तियांग इस सब को सोच ही रहा था। जंगकुक गुस्से से उसको कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा अंदर आ जाओ। तियांग वो घबराते हुए अंदर इंटर करता है। रूम में आने के बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मैंने सुना कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो। तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, तो क्या मेरा मुंह देख रहे हो, जल्दी से इसको मेरी सीने से बाहर निकालो, मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रहे हैं। तियांग कहता है, लेकिन मैंने अभी तक। तो जंगकुक कहता है, क्या तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं, तो तुम डॉक्टर हुए ना। तियांग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले सब कुछ नहीं किया है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे लगता है मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जंगकुक तियांग से गुस्से से कहता है, पागल हो गए हो क्या, मुझे अगर हॉस्पिटल जाना ही होता तो मैं अपने रूम में क्या करता, तुम्हें ही इसको बाहर निकालना होगा, समझ गए तुम। तो तियांग जंगकुक की शोल्डर से उस गोली को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग को बहुत ही डर लग रहा था। अगर जंगकुक को थोड़ा सा भी चोट लग गया और जंगकुक गुस्सा करने लगा तो वो क्या करेगा। तियांग डर डर के वो उस गोली को बाहर निकालते हैं। जंगकुक वो एक बार भी आवाज़ नहीं करता है डर से। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, वो इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ वो एक माफिया है, लेकिन उसको पेन नहीं होता है क्या। जंगकुक तियांग के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने उसको निकाल दिया। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आते और कहता है, गुड जॉब, तुमने अच्छा किया, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तियांग कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो, क्या मैंने अच्छा किया, तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ ना। वो बहुत ही खुश होकर कहता है। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तुम डॉक्टर ही बनने वाले हो ना, तो तुम्हें इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है, तो तुम तो डॉक्टर बन ही गए हो, तुमने इतना अच्छा किया, तो ठीक है जाओ आप इसको बैंडेज कर दो, इस बॉक्स में सब कुछ है। तो तियांग जैसे ही जंगकुक की शोल्डर पर वो बैंडेज करना शुरू करता है, जंगकुक तियांग को खींचकर बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक तियांग की पिंकी से होठों पर वो देख रहा था। तियांग अपने होठों को लड़खड़ाते हुए वो डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जंगकुक तियांग की होठों पर खुद की होठों को रख देते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो डीप से डीप बनता जा रहा था किस। तियांग पहले तो कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में वो भी जंगकुक को किस बैक करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहा था। तियांग एक पल के लिए भूल ही जाते हैं कि वो एक माफिया को किस कर रहे हैं, एक माफिया जो उसको बिना पूछे ही उसको किस कर लिया और तियांग ने उसको रोका भी नहीं। तियांग तो पूरी तरह से जंगकुक को अपने आप को सौंप दिया। जंगकुक धीरे धीरे से तियांग की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को डाल दिया और उसकी चेस्ट पर अपने हाथों से सहलाने लगे और इसके बाद तियांग की टी शर्ट को ऊपर करते हुए उसकी बॉडी पर वो टंग से सक कर रहा था और वो लव बाइट के निशान बना रहे थे। तियांग वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेगा। वो कुछ पल के लिए अपने आप को जंगकुक में सौंप दिया था। जंगकुक उसकी पूरी बॉडी को अपनी मर्जी से सहला रहे थे और किस किए जा रहे थे। अचानक जैसे जंगकुक नीचे की तरफ आए और उसकी पैंट की जेब खोलने लगे, तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लिया और उसको कहा कि आप एक क्या कर रहे हो, और वो उठकर बैठने ही वाले थे कि जंगकुक उसको दोबारा से पुश कर देता है और उसको लेटा देता है और तियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने का। हाँ, इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तियांग, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम मेरे इतने करीब क्यों आए, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ और तुम नहीं जानते हो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं एक माफिया हूँ, लेकिन सबको यही लगता होगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट हुआ होगा, लेकिन मैं आज पहली बार तुम्हें देखा इतना अट्रैक्टिव फील कर रहा हूँ और मेरे लिए अब मुश्किल है बहुत ही खुद को रोक पाना, तो मैं अभी खुद को रोक नहीं पाऊँगा। और जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं और नीचे से खुद को तियांग में इन कहते हैं। बहुत ही फास्टली सब कुछ कर रहा था। तियांग अब पूरी तरह से जंगकुक में खो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहता है। तियांग का भी फर्स्ट टाइम था। तियांग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करते हैं। जैसे तियांग के मुंह से आवाज़ निकलते हैं ना, जंगकुक
त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। त्यांग सांस नहीं ले पा रहा था। जंगकुक कंटिन्यूसली किए जा रहे थे। त्यांग के अंकल त्यांग को ढूंढ रहा था। त्यांग कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो परेशान हो जाता है। लेकिन पूरी मिशन पर त्यांग को ढूंढने के बाद भी त्यांग नहीं मिलता है। त्यांग के अंकल अब बहुत ही परेशान होकर वो बाहर बैठ गया। त्यांग के पास तो फ़ोन भी नहीं है। वो कहाँ चला गया? मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा? त्यांग के अंकल ने त्यांग को पूरे मिशन में ढूंढा था, सिवाय त्यांग को जंगकुक के रूम में ढूंढना भूल गया, क्योंकि उस रूम में जाना किसी को अलाउ नहीं है। जंगकुक अपने रूम में त्यांग को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। कंटिन्यूसली वो लगातार किए जा रहे थे। त्यांग की हालत ख़राब हो चुके थे। जैसे जंगकुक को अब ठंडक पड़े, उसकी दिल की बरस निकल गया और जितना चाहे वो त्यांग को यूज़ कर लिया। उसके बाद वो उसके ऊपर से उठ गए। जैसे जंगकुक त्यांग के ऊपर से उठकर वो वॉशरूम चले जाते हैं, त्यांग जैसे तैसे करके अपने कपड़ों को पहन लेते हैं। उसके कपड़े फाट चुके थे। वो अपने आप को संभालते हुए उसकी बॉडी को ढकते हुए वो रूम से बाहर जाने वाले थे। जंगकुक त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? त्यांग कहता है, वो मैं। तो जंगकुक कहता है, इस तरह से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तुम्हें अगर कोई इस तरह से देख लेगा तो क्या सोचेगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई गलत सोचे। जंगकुक की बातों को सुनकर त्यांग शॉक हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग को अपने कपड़ों में से एक कपड़ा देता है और कहता है, इस सूट को पहन लो। त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मैं इसको कैसे पहन सकता हूँ? ये तो बहुत ही कीमती लगता है। जंगकुक त्यांग को कहता है, मैंने तुमसे कहा इसको पहन लो, तो इसको पहनना ही होगा। जाओ जाकर इसको चेंज करके आओ। त्यांग डर जाते हैं और उसको जाकर पहन कर आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर स्मेल करता है, कहता है, ये कितना इनोसेंट है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। त्यांग के अंकल त्यांग से पूछा था, लेकिन त्यांग ने कुछ नहीं कहा था। तो त्यांग के अंकल ने उसके बाद त्यांग से कुछ नहीं पूछा कि वो उस दिन कहाँ चले गए थे। इसके बाद 1 महीना हो गया त्यांग को यहाँ पर काम करते हुए। जंगकुक इस 1 महीने में त्यांग से कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही त्यांग अब यहाँ से जाने वाले थे, त्यांग के अंकल ने कहा, त्यांग आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो वो अब यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो जंगकुक त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? त्यांग बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या तुम यहाँ से जाने के बाद खुश रह पाओगे? त्यांग वो कहता है कि मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे यहाँ से जाने के बाद? त्यांग के अंकल शौक हो जाते हैं। जंगकुक सबके सामने त्यांग की हैंड पकड़कर उससे कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। त्यांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, तो मैंने कब मना किया है? तो जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? त्यांग कहता है, मैंने कहा कि मैंने कब मना किया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही खतरनाक माफिया किंग हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग के अंकल बहुत ही शौक हो जाते हैं, बोल क्या रहे हैं? वो एक माफिया से शादी करना चाहता है, पागल हो गए हैं क्या? लेकिन जंगकुक त्यांग की तरफ देखकर कहता है, तो तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो? त्यांग अपना सर हिलाता है। तो जंगकुक त्यांग से कहता है, ये कब हुआ? त्यांग कहता है, उसी दिन जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन तुम इतने गुस्से में लग रहे थे, फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुमसे प्यार करने लगा। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा अट्रैक्शन है तुम पर, क्योंकि तुम बहुत ही हॉट और हैंडसम दिखते हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। इसीलिए उस दिन जब तुमने मुझे किस किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और ना ही तुम्हें रोकने की कोशिश किया। त्यांग के अंकल ये सब कुछ सुन रहा था। जंगकुक त्यांग की बातों को सुनकर उसके होठों पर किस कर लेते हैं। बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहा था। एक किस जो है बहुत ही डीप और लॉन्ग होते जा रहा था। त्यांग के अंकल अपने आंखों पर हाथ को डाल देते हैं और वो कहता है कि बस बहुत हो गया है, मैं भी यहाँ पर हूँ। जंगकुक उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम दोनों के बीच में डिस्टर्ब करने की? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। त्यांग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डरे हुए देखते हैं। जंगकुक अचानक त्यांग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा
मैं ऐसे ही कुछ बोलने वाला था ना। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा अंकल है और मैं उनको थोड़ी मार सकता हूँ। मैं तो ऐसे ही उनको डरा रहा था। तो वो मम्मी कहता है, अगर वो तुम्हारा अंकल नहीं होता ना तो आज तो मैं उसे मार ही डालता। उसने मेरे लब को किस करने से मुझे रोका है। दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए उससे। जंगकुक इतने सोच में पड़ गए थे कि तियांग जंगकुक से कहता है, क्या सोच रहे हो? क्या तुम नाराज़ हो मेरे अंकल से? जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैं था, लेकिन तुम्हारा अंकल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तियांग के अंकल कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये भूलना नहीं चाहिए था कि आप कौन हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा से तियांग और मेरे बीच में कभी मत आना। जाओ जाकर तियांग और मेरी शादी की तैयारियां करो। जितनी जल्दी हो सके मैं और तियांग शादी करना चाहते हैं। क्यों तियांग? तियांग अपना सर हिलाता है। तो तियांग के अंकल भी तियांग के लिए खुश था और वो बहुत ही डरा हुआ भी था। तियांग एक माफिया से शादी करने वाले हैं। वो तियांग को समझाने की कोशिश करता है बाद में, जब जंगकुक उसके पास नहीं था। लेकिन तियांग कहता है, अंकल मैं जानता हूँ कि वो माफिया किंग है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे। तो तियांग के अंकल कहता है, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम दोबारा से सोच लेना। तियांग कहता है, मैंने सोच लिया, मुझे उससे ही शादी करनी है। तो फिर जंगकुक और तियांग की शादी की फर्स्ट नाइट। जंगकुक तियांग को देखते ही उसको बेड पर धकेल देते हैं और उसकी होठों पर किस करना शुरू करता है। तियांग बहुत ही घबरा जाता है। जंगकुक तियांग को घबराते हुए देखकर कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, वो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि तुम हो ही इतना हैंडसम और क्यूट। तुम्हें देखकर किसी को भी किस करने का मन करेगा। तियांग शायफिल होकर मुस्कुराता है। जंगकुक दोबारा से उसकी होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, अब क्या करने वाले हैं आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो इसी के साथ इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना।